हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, तो आज के क्लास में हाफ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज के बारे में, जिसमें सम ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स पढ़े थे। उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट में है प्रूव दैट। एक क्वेश्चन दिया हुआ, प्रूव करना है, मतलब प्रूव करना मतलब एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया, एलएचएस में क्या दिया हुआ, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 इक्वल टू -1/2। मतलब जो एलएचएस का सारा वैल्यू किसके इक्वल लाना है, तो -1/2 के। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। एलएचएस में जो दिया हुआ है इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4। तो साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 करने का मतलब कितना हो गया, पाई अपॉन 6 हो तो 180 अपॉन 6, 180 अपॉन 6 साइन 30। और साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 साइन स्क्वायर है, मतलब साइन 30 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई थ्री करने का मतलब 60। तो cos 60 sin 30 के बराबर, मतलब cos 60 ये आ जाएगा, ये भी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस tan स्क्वायर पाई अपॉन 4, tan स्क्वायर पाई अपॉन 4 का वैल्यू क्या होता है, तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, ये हो गया 2/4 माइनस 1, मतलब 1/2 माइनस 1। अब 1/2 माइनस 1 इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, और यही इक्वल हो गया आरएचएस के। तो देखो, तो यहाँ पे एलएचएस को कैलकुलेट किए तो वैल्यू आरएचएस के इक्वल आ गया। डेट मीन्स ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 कोसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 कोस स्क्वायर पाई अपॉन 3 इक्वल टू 3/2 लाना है। तो इसमें भी एलएचएस को सोल्व करेंगे और लाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, पाई अपॉन 6 का तो वैल्यू मालूम है, पाई अपॉन 3 का भी वैल्यू मालूम चल जाएगा, लेकिन 7 पाई अपॉन 6 है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो कोसेक 7 पाई अपॉन 6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एंगल का सम के रूप में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब देखो, तो यहाँ पे 180 है, मतलब पाई का मल्टीपल है, तो जहाँ पे पाई का मल्टीपल रहेगा, मतलब पाई में अगर एंगल ऐड होगा तो वहां पे साइन, मतलब जो कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। अगर पाई बाई 2 में एंगल रहेगा तो वहां पे कोसेक कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 है, तो यहाँ पे कोसेक ही रह जाएगा, कोसेक पाई बाई 6 होगा। और पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 6 हो गया। आप वैल्यू देखेंगे माइनस होगा या प्लस होगा, तो पाई अपॉन पाई बाई 6 इस तरह से, तो पाई प्लस पाई बाई 6, तो पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, पाई बाई 6 प्लस कर रहे हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोसेक होता है, कोसेक मतलब साइन का वैल्यू निगेटिव बाई एक्सिस वाला, तो कोसेक का वैल्यू भी निगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक पाई अपॉन 6। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और कोसेक पाई अपॉन 6 का वैल्यू आसानी से पता चल जाएगा। तो इसको लिख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसेक 7 पाई बाई 6 को क्या हम लिख सकते हैं, इसको माइनस कोसेक स्क्वायर पाई अपॉन 6 इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस कोसेक पाई बाई 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोसेक 7 पाई अपॉन 6 आ गया, माइनस कोसेक पाई बाई 6, तो कोसेक का स्क्वायर 7 पाई बाई 6 का मतलब है कोसेक 7 पाई अपॉन 6 का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर पाई अपॉन 3। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोसेक यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और पाई अपॉन 6 है, साइन का रिवर्स हो जाएगा तो 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और इंटू कोसेक पाई बाई 3, तो कोसेक पाई बाई 3 जो होता है 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4, तो यहाँ से आ गया 1/2 प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1/2 प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो 3/2, और 3/2 यही आरएचएस आ रहा था, तो ये इक्वल हो गया आरएचएस के। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कोट स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसेक पाई अपॉन 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे पाई अपॉन 6 का मालूम है, फिर कोसेक पाई अपॉन 6 है, कोसेक पाई 5 पाई अपॉन 6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो एंगल मालूम नहीं रहेगा उस एंगल को हम
पाई और पाई बाई 2 के ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ पे पाई ऐड करके या माइनस करके तो यहाँ पे हो गया पाई माइनस पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी कोसेक पाई है, पाई में ऐड या माइनस हो रहा है तो कोसेक कोसेक ही रहेगा, कोसेक। और पाई में माइनस हो रहा है, पाई में माइनस हो रहा है डेट में सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, इसमें माइनस हो रहा है मतलब जो भी एंगल पड़ रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोसेक का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में आएगा। क्यों पॉजिटिव में आएगा? क्योंकि बाई एक्सिस जो होता है साइन का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो अगर साइन पॉजिटिव में है तो कोसेक भी पॉजिटिव में आएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक पाई अपॉन 6। अब इसका पुट करेंगे कोट स्क्वायर एलएचएस में हो जाएगा कोट स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 की जगह पे हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6। कोट स्क्वायर पाई अपॉन 6 कोट पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री और कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर। कोसेक पाई बाई 6 कोसेक पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर रूट सॉरी 1/√3 का, क्योंकि tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ से 3 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो 3 2 5 और 1 1 6, तो ये इक्वल टू आ गया RHS के। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ? 2 sin स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4। देखो फिर से 3 पाई अपॉन 4 का वैल्यू नहीं मालूम है, तो सबसे पहले तो इसका वैल्यू मालूम करेंगे। 3 पाई अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं साइन, देखो जो आसानी से होगा, मतलब पाई बाई 2 क्यों करेंगे, हम जान रहे हैं कि 3 पाई अपॉन 4 पाई माइनस पाई बाई 4 हो सकता है, तो पाई माइनस पाई बाई, फिर पाई में है तो पाई में चेंज नहीं होता, मतलब साइन साइन ही रहेगा। अगर पाई बाई 2 से हम ऐड करते या माइनस करते तो साइन कॉस में बदल जाता, लेकिन यहाँ पे पाई है इसलिए साइन का टाइन ही रह जाएगा। पाई माइनस पाई बाई 4, तो पाई माइनस पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट में एंगल पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई में माइनस हो रहा है तो यहाँ पे साइन बाई एक्सिस वाला पॉजिटिव होता है, इसलिए हो जाएगा ये साइन पाई बाई 4। तो अब एलएचएस में वैल्यू पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर साइन 3 पाई बाई 4 की जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। देखो ये यहाँ पे या तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे या फिर 2 कॉमन लो, तो यहाँ से देख रहे हैं एंगल सेम है, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 4, 2 कॉमन ले लिए तो, और प्लस में 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। अब यहाँ पे कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ? तो ये देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हम जानते हुए वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं पड़ा। पर 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होगा? तो सेक पाई बाई 3 का वैल्यू कहने का मतलब 180/3 60, और सेक 60 का वैल्यू जो हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू सॉरी √2 नहीं, क्योंकि साइन सेक 45 का वैल्यू होगा √2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 8 और 2 प्लस 8 10 के, और यही RHS में है तो ये RHS प्रूव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। फर्स्ट में है तो इसका साइन 75 तो हम नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट में जो है साइन 75, तो इसको हम दो एंगल का सम के रूप में लिख सकते हैं। साइन 75 को क्या लिख सकते हैं? साइन 45 प्लस 30, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं साइन एक्स प्लस वाई दो एंगल का सम में क्या होता है, तो हम जानते हैं कि साइन वाला में दोनों डिफरेंट होता है, मतलब एक साइन है तो दूसरा कॉस होगा, और प्लस है तो प्लस ही रहेगा, मतलब साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो दूसरा में कॉस एक्स होगा और साइन वाई होगा, मतलब दोनों एंगल साइन और कॉस के साथ अलग अलग लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम इसी फॉर्मूला पे पुट करेंगे, साइन 45 अगर करेंगे तो कॉस वाला 30 हो जाएगा, और प्लस अगर कॉस 30 करेंगे तो साइन वाला 40 सॉरी कॉस 45 होगा तो साइन वाला 30 हो जाएगा। यहाँ से इसमें कॉस 30 था तो इसमें कॉस 45 तो साइन 30, और हमको 45 30 का वैल्यू आसानी से पता है, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू जो आता है वो होता है √3/2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू
तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 और sin 30 का वैल्यू तो 1/2। तो यहाँ से आ गया √3 + 1/2√2। तो ये आंसर हो जाएगा। sin 75 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में है tan 15। तो यहाँ पे 15 है, एंगल सम नहीं, यहाँ पे दो एंगल का डिफरेंस के रूप में लिखेंगे। तो tan 15 का वैल्यू यहाँ पे 45 - 30 लिख सकते हैं। कोई सा भी दो एंगल का सम या डिफरेंस लेंगे तो 45 - 30। अब हम जानते हैं कि tan x + y और x - y क्या होता है। अगर x - y करें तो हम जानते हैं कि tan x में दोनों एंगल के साथ लिखाता है और बीच में माइनस होता है अपॉन 1 माइनस नीचे दोनों tan के रूप में लिख करके मल्टीप्लाई होता है। मतलब tan x - y इक्वल टू होता है tan x - tan y। अलग-अलग एंगल का साथ में लिखें और बीच में माइनस साइन और y में 1 + tan x × tan y दोनों को मल्टीप्लाई करके रूप में। तो tan x tan की जगह पे 45 लिखेंगे माइनस tan y की जगह पे 30 लिखेंगे। यहाँ पे 1 + tan x मतलब tan 45 और यहाँ पे tan 30 हो जाएगा। तो tan 45 का वैल्यू 1 और tan 30 का वैल्यू 1/√3 प्लस ये उसी तरह से हो जाएगा 1 × 1/√3। तो यहाँ से √3 को अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 - √3। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस नीचे भी √3 को एलसीएम लेंगे तो 1 + √3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 1 - √3 अपॉन 1 + √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों को रेशनलाइज करेंगे 1 - √3 और 1 - √3 बाय 1 + √3 इंटू 1 - √3 नीचे वाला रूट को हटा देंगे तो इसका अपोजिट से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो गया 1 - √3 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब ये 1 - √3 का स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 3 - 2√3 a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे पुट किए यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3। तो 4 - 2√3 अपॉन -2 यहाँ से -2 अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये बचेगा √3 - 2 अपॉन -2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया बचा √3 - 2। तो tan 15 का वैल्यू जो आएगा √3 - 2 आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव द फॉलोइंग cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y। अब यहाँ पे देखो तो दोनों cos में है, दो cos में है और दो sin में है। तो हम cos वाला फॉर्मूला में जानते हैं कि दोनों cos में होता है और दोनों sin में होता है, दो एंगल का सम के रूप में। तो यहाँ पे देखो तो जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है। मतलब अगर इसको x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा या फिर इसको एंगल A मानेंगे तो ये भी एंगल A हो जाएगा, इसको एंगल B मानेंगे तो ये भी एंगल B हो जाएगा। तो फॉर्मूला से कैसे हो जाएगा cos x × cos y माइनस sin x × sin y के फॉर्मूला हम जानते हैं जो होता है। देखो दोनों एक साथ लिखा है cos वाला sin वाला तो ये x और माइनस में बीच में है इसलिए एंगल प्लस में होता है, इसमें cos वाले में अपोजिट हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos है तो इसको क्या हम लिख सकते हैं cos a के जगह पे मतलब x के जगह पे π/4 - x प्लस y के जगह पे π/4 - y। इस तरह से लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूला पे। तो इसको हम लिख सकते हैं cos π/4 + π/4 2 × π/4 - x प्लस y को अलग से ब्रैकेट में लिख लिए तो यहाँ पे बचेगा cos π/2 - x प्लस y। तो यहाँ पे देखो तो आ गया cos π/2 - x प्लस y। π/2 है मतलब π/2 का मल्टीपल से एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ पे cos वाला चेंज हो जाता है मतलब cos चेंज हो जाएगा sin में और π/2 माइनस है किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे sin x प्लस y आ जाएगा और इसी को लाना था RHS में तो ये इक्वल हो गया RHS के, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan π/4 + x tan π/4 - x इक्वल टू 1 + tan x अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे LHS को सोल्व करेंगे और RHS की इक्वल लाएंगे तो tan π/4 + x है अपॉन tan π/4 - x है। तो यहाँ पे tan x + y और tan x - y तो इसको कैसे लिखेंगे tan x + y क्या होता है tan x + tan y। तो x की जगह पे π/4 है प्लस tan x अपॉन 1 यहाँ पे
पॉजिटिव वाला में इसमें निगेटिव हो जाता है, मतलब 1 माइनस tan x इंटू tan y, तो tan x के जगह पे π/4 है और पाई के जगह पे x है। उसी तरह से नीचे वाला फॉर्मूला को भी हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा tan π/4 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस tan x। हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो पहला एंगल है उसी को पहले लिखेंगे, जैसे ऐसा नहीं है कि tan π/4 तो यहाँ पे x लिख दिए, y लिख दिए, प्लस में लिखेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन माइनस में पहला एंगल को पहले करके लिखेंगे, उसके बाद माइनस tan x देंगे। नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। देखो तो tan π/4 का वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस tan x। ये क्या हो जाएगा, tan π/4 का वैल्यू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। इस तरह से आ गया। देखो तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, तो ये आ गया 1 प्लस tan x का स्क्वायर, देखो ऊपर में भी ऊपर का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x का स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और यही RHS में था तो RHS प्रूव्ड हो गया। देखो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई/2 प्लस एक्स। तो यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स से क्या हो जाएगा, LHS में देखेंगे तो cos पाई प्लस एक्स है, पाई है मतलब cos का cos ही रह जाएगा, cos और पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो पाई यहाँ पे पाई प्लस एक्स इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो इस क्वाड्रेंट में जो एक्स वाला वैल्यू नेगेटिव होता है मतलब cos नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस cos एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स हो जाएगा। साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो इस वाले में पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई माइनस एक्स और साइन है पाई है तो पाई का साइन ही रह जाएगा, साइन एक्स, और साइन एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में जो बाई एक्सिस पॉजिटिव है, जो साइन एक्स का वैल्यू देता है बाई एक्सिस ही, तो बाई एक्सिस अगर पॉजिटिव है मतलब साइन भी पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा इंटू कॉस पाई/2 प्लस एक्स, कॉस पाई/2 प्लस एक्स मतलब कॉस पाई/2 यहाँ पे है तो ये चेंज हो जाएगा साइन में, और पाई/2 प्लस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव मतलब कॉस भी निगेटिव, यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ से देखो इसको लिख सकते हो माइनस कॉस एक्स और इंटू कॉस माइनस एक्स, कॉस एक्स हो जाता है, यहाँ पे माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसी को कॉट स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, और यही RHS में था तो ये इक्वल टू RHS प्रूव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या दिया हुआ, cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी LHS में देखेंगे, देखो पाई/2 से तो आसानी से मालूम पड़ता है, और यहाँ पे इसको भी जब हम जानते हैं कि पाई रहेगा, पाई या 2 पाई रहेगा तो उसमें सेम रह जाएगा, कॉस का कॉस साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन अगर पाई/2 रहेगा, 3 पाई/2 रहेगा, पाई/2 के फॉर्म में रहेगा, एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट रहेगा, तो वहाँ पे कॉस का साइन में, AC का वाइस वर्सा, और tan का कोट में और कोसेक का सेक में चेंज करेगा। अब यहाँ पे देखो तो पाई/2 से हमको आसानी से एंगल पता चलता था कि किस क्वाड्रेंट में है। एक चीज और देख लेते, 3 पाई/2 कहाँ पे पड़ेगा, जैसे cos 3 पाई/2, तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, cos 3 पाई/2 है तो cos तो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन x बचेगा। अब इसका पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये चीज हमको देखना है। तो ये चीज कैसे देखेंगे, जैसे देखो पाई था तो हमको पता चला था कि पाई में कुछ भी ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, उसी तरह से पाई/2 में भी ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो यहाँ पे पाई 0 हो गया, पाई/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 पाई/2 हो गया। अगर 3 पाई/2 तक भी वैल्यू है तो हमको पता चल रहा है कि ये 3 पाई/2 से प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो यहाँ से देखो तो यहाँ पे इससे ज्यादा रहेगा तब कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे 3 पाई/2 देखो, अगर यहाँ पे 2 का नीचे वाला का जैसे 5 पाई/2 है,
नीचे वाला से एक मतलब कि पाई से एक पाई मतलब ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 3 पाई/2 5 पाई/2 और 3 से ज़्यादा 7 पाई/2 आएगा। फिर इसी तरह से 9 पाई/2 होगा और इसी तरह से 11 पाई/2 आएगा। तो इस तरह से हमको जनरली 3 पाई/2 के रूप में ही एंगल निकालना रहता है। अगर नहीं रहेगा तो देखो 3 पाई/2 से 2 पाई हो गया। अब 2 पाई में फिर पाई/2 जोड़ेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 पाई में पाई/2 जोड़ेंगे तो 5 पाई/2 आएगा। फिर इस तरह से 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई में पाई/2 जोड़ेंगे फिर से यहाँ से सॉरी ये 3 पाई हो जाएगा। ये 4 पाई हो जाएगा। तो 4 पाई में पाई/2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 पाई/2। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे जैसे 2 का यहाँ पे क्या हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई होके 1 ज़्यादा हो रहा है। जैसे 3 एकम 3 3 3 2 प्लस 1 3 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 2 हो रहा है। तो ये जो 3 से मल्टीप्लाई होके प्लस 1 2 होगा उसको हम ये थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे नेगेटिव बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और जो 2 से मल्टीप्लाई होकर के 2 से मल्टीप्लाई होकर के 1 और 2 ऐड होगा तो वो उसको हम प्लस बाई एक्सिस पे कंसीडर करेंगे। तो इसको बताने का पर्पस यही था। यहाँ पे साइन 3 पाई/2 प्लस एक्स है तो 3 पाई/2 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स का वैल्यू रहता है पॉजिटिव रहता है और यही एक्स का वैल्यू कॉस एक्स देता है। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ये कॉस 3 पाई/2 है तो साइन में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से cos 2 पाई प्लस एक्स है 2 पाई प्लस एक्स मतलब फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। 2 पाई है मतलब कि पाई का मल्टीपल है तो यहाँ पे cos का cos ही रह जाएगा cos x हो जाएगा। उसी तरह से cot 3 पाई/2 माइनस एक्स 3 पाई/2 माइनस एक्स ये इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में जानते हैं कि cos और साइन दोनों निगेटिव होता है तो cot पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और 3 पाई/2 है तो cot वाला जो होगा tan में चेंज हो जाएगा tan x हो जाएगा प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल वैल्यू पॉजिटिव होता है तो कॉट 2 पाई प्लस एक्स तो ये कॉट एक्स ही रहेगा क्योंकि 2 पाई है तो ये एलएचएस में था। अब ये इसको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर सकते हैं और इसको tan एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसी तरह से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो साइन नीचे कॉस से कॉस एक्स इंटू साइन एक्स एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे साइन एक्स से मल्टीप्लाई होकर के साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई होकर के कॉस स्क्वायर एक्स ये नीचे से नीचे पूरा कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है तो 1 आरएचएस के इक्वल आ गया तो 1 प्रूव। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि बड़ा एंगल रहेगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा 3 पाई/2 मतलब 3 से जो मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 प्लस 1 यहाँ पे आ रहा है 3 इंटू 2 प्लस 2 यहाँ पे जा रहा है सॉरी 3 इंटू 3 प्लस 2 इज 3 इंटू 4 और नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे 2 पाई में प्लस करेंगे पाई/2 यहाँ पे 3 पाई में मतलब यहाँ पे ओड मल्टीपल में पाई/2 प्लस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। तो यहाँ से देखो तो फिर से हम देख रहे हैं कि जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है फिर उसी तरह जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ मतलब अगर इसको ए एंगल नाम दे तो ये भी एंगल ए हो जाएगा इसको बी नाम दे तो ये भी एंगल बी हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो तो कौन सा फॉर्मूला पे पुट हो रहा है तो यहाँ पे दोनों साइन है और दोनों कॉस एक जगह दोनों कॉस एक जगह दोनों साइन है तो ये वाला कॉस में फॉर्मूला होता है और कॉस में कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा तो माइनस वाला हो जाएगा। क्यों क्योंकि बीच में प्लस है तो हम जानते हैं cos x माइनस वाई इक्वल टू होता है cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई और दोनों प्लस में है तो साइन वाई को भी पहले लिख सकते हैं cos x वाला को टर्म को बाद में लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा cos x माइनस पाई हो जाएगा। तो x की जगह पे जो पहला एंगल है वो क्या है n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे n प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा तो ये cos nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x हो जाएगा तो nx से nx कैंसिल हो गया बच गया cos x माइनस 2x ये माइनस x बचा और cos माइनस x cos x होता है तो ये RHS के इक्वल आ गया मतलब ये क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स।
तो देखो यहाँ पे क्या लाना है, √2 sin x के रूप में लाना है। क्वेश्चन नंबर 11 में है cos 3π/4 + x माइनस cos 3π/4 - x इक्वल टू प्रूव करना है -√2 sin x। तो अब यहाँ पे देखो तो ये क्या है, cos x + y के टर्म में है और ये माइनस cos x - y के टर्म में है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 3π/2 + x है तो इसको हम लिख देंगे sin x। इस तरह से नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। एक और फॉर्मूला पढ़े थे cos x + y माइनस cos x - y। देखो फॉर्मूला नहीं भी याद है, अगर पूरा फॉर्मूला क्या होता है तो हमको इसका फॉर्मूला पता है, cos x × cos y माइनस sin x × sin y माइनस sin x × sin y। यहाँ पे क्या होगा, cos x × cos y, तो माइनस लगा हुआ है और इसमें प्लस होता तो cos x वाला टर्म कैंसिल हो जाता। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस sin x sin y होगा तो आगे माइनस लगा हुआ है, जिससे sin x × sin y हो जाएगा। तो यहाँ पे एक sin x sin y, यहाँ पे एक sin x sin y, तो हो जाएगा -2 sin x × sin y। तो यहीं पे फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 3π/4 + x माइनस cos 3π/4 - x इक्वल टू LHS दिया हुआ है, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं -2 sin x। तो x की जगह पे क्या वैल्यू है 3π/4 और इंटू sin y, तो y की जगह पे वैल्यू जो है x है, तो यहाँ पे x लिखेंगे। -2 sin 3π/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, sin π - π/4 भी लिख सकते हैं इंटू sin x। तो यहाँ पे -2 sin π - π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में बाई का वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव आएगा तो sin x भी पॉजिटिव आएगा, तो sin π/4 हो गया और ये sin x हो गया। तो -2 × 1/√2 × sin x, तो यहाँ से √2 से 2 कटेगा, √2 बार में, तो इसको हम लिख सकते हैं -√2 sin x और यही RHS लाना था, तो इक्वल टू RHS प्रूव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हम इस क्लास में लास्ट क्वेश्चन नंबर कवर कर रहे हैं, बाकी का सारा क्वेश्चन अगले क्लास में सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है sin स्क्वायर 6x माइनस LHS में क्या दिया हुआ, sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। तो sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x लाना क्या है, sin 2x × sin 10x। तो ऐसा लग रहा है कि ये है sin 6x का होल स्क्वायर और ये माइनस साइन, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं sin 4x का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में टूट गया है, तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं sin 6x प्लस sin 4x और इंटू sin 6x माइनस sin 4x। देखो अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर sin x प्लस sin y रहेगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला था 2 sin, उसके लिए फॉर्मूला था 2 sin x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2 ये था। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2 sin x प्लस y, तो sin x प्लस y मतलब 6x प्लस 4x/2 इंटू cos x माइनस y 6x माइनस 4x/2 ये आ गया। उसी तरह से sin x माइनस y का sin y का जो फॉर्मूला पढ़े थे वो था, देखो साइन आ रहा है, दोनों साइन है, sin x माइनस y है, तो साइन वाला टर्म में साइन cos दोनों होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पे 2 cos, इसमें अपोजिट हो जाएगा 2 cos x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 6x प्लस 4x/2 इंटू साइन 6x माइनस 4x/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 साइन 6 और 4x 10x/2, तो ये आ जाएगा साइन 5x इंटू कॉस 2x/2, तो यहाँ पे cos x आ जाएगा इंटू 2 cos x cos 6x प्लस 4x, तो ये भी आ जाएगा cos 5x और इंटू
ये आ जाएगा साइन एक्स। देखो तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन 5x, एंगल एक एंगल को साथ रखेंगे 2 cos 5x और इंटू फिर से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। वही चीजें अलग अलग करके बस लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू होता है साइन 2x। तो यहाँ पे साइन 2x हो जाएगा, एंगल की जगह पे साइन 2x तो 2, यहाँ पे एंगल है 5x तो 2 इंटू 5x और यहाँ पे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स तो ये साइन 2x हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तो क्या आ गया साइन 10x इंटू साइन 2x। इसी को हम लिख सकते हैं साइन 2x इंटू साइन 10x और यही RHS में लाना था तो ये इक्वल हो गया RHS के, ये प्रूव्ड हो गया। तो ये आधा क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का सोल्व कर चुके हैं, बाकी का आधा अगले वीडियो में सोल्व करेंगे।